नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं श्रीकांत चौहान आप सभी के लिए निफ्टी के ऊपर एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ और हमने पिछले कई दिनों में देखा कि मार्केट ने बाय ऑन डिप्स की एक स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। इवेंचुअली जो निफ्टी की क्लोजिंग थी कल की, वो भी एक बढ़िया क्लोजिंग थी। निफ्टी ने अराउंड 16,450 के करीब एक अच्छा सपोर्ट लिया और एक वहाँ से हमने स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखा। इवेंचुअली जो क्लोजिंग था मार्केट का वो था अबाउट 16,600 विच विल एक्चुअली हेल्प द मार्केट टू मूव हायर। अगर यूएस में जो बड़ा इवेंट था, सबसे बड़ा इवेंट था, अगर हम उसके आउटकम को देखें तो क्लियरली एक वहाँ से इंडिकेशन आ गया है कि 75 बिप्स पॉइंट्स की और एक हाइक सितंबर मंथ में देखने को मिलेगी। ऑलरेडी उन्होंने 75 बिप्स की 75 बिप्स पॉइंट्स की हाइक 2 बार कर ली है। एक बार और वो करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। बट एट द सेम टाइम मिस्टर पोवेल ने ये भी बताया है कि ये जो हाइक है, इंटरेस्ट रेट हाइक का जो एक ट्रेंड चल रहा है, वो कहीं ना कहीं और यहाँ से आने वाले दिनों में कम होते हुए नज़र आएगा और उन्हें नहीं लगता कि यूएस मार्केट्स रिसेशन में हैं। ये जो दो स्टेटमेंट्स थे, उन दो स्टेटमेंट्स के पीछे हमने देखा कि यूएस मार्केट्स में एक बढ़िया सी रैली हुई। यूएस मार्केट्स 2 से 3% ऊपर क्लोज हुए। एशियन मार्केट्स वैसे सबड्यूड है क्योंकि ओवरऑल चाइना के स्टॉक्स में एक वीकनेस बना हुआ है, शंघाई के स्टॉक्स में वीकनेस है और उसी वजह से एशियन मार्केट्स में हमने एक बड़ी रैली नहीं देखी है। बट येस, वहाँ पे थोड़ा सा एक रिकवरी वाला ट्रेंड बना हुआ है। फाइनली अगर हम डेटा पॉइंटर्स की बात करें तो सबसे पॉजिटिव पार्ट यही है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो 106 के करीब आ चुका है, 107 प्लस के करीब था। ये एक पॉजिटिव रहेगा बिकॉज कंसिस्टेंटली अगर आप पिछले कई दिनों से देखें तो कई बार डॉलर इंडेक्स हायर लेवल से 106 या 106.5 के लेवल्स को रीटेस्ट करते हुए नज़र आया है। तो अगर यहाँ पे हमें और अगर करेक्शन देखने मिलता है तो फिर ये एक इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। हमारे जो आउटफ्लोज़ हो रहे हैं, हमारे इंडियन मार्केट्स में जो आउटफ्लोज़ हो रहे हैं फ्रॉम एफआईआईज़, वो कम होते हुए नज़र आएंगे। अगर निफ्टी की अगर स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो हमें लगता है कि मार्केट 16,800-850 के रेंज में भी खुल सकता है। ऑन इमीडिएट बेसिस 16,750 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन उसके ऊपर 800 से लेकर 850 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इन्हीं लेवल्स के करीब अगर खुलते हुए नज़र आए तो हमें लगता है कि निफ्टी पे एक बार आप कोई स्ट्रैटेजी ना बनाएं। अगर करेक्शन अगर इंट्राडे में कुछ भी अगर आता है तो वहाँ पे पोजीशंस बनाए 16,600 से लेकर 550 के रेंज में। बट हायर लेवल्स में हमें लगता है कि गैप अप ओपनिंग के बाद एक बार शायद प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। इवेंचुअली हमें लगता है कि मार्केट एक बार 17,000 के लेवल्स को छू सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 37,000 के लेवल इंपॉर्टेंट है, वहीं पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है और उन लेवल्स के ऊपर अगर हम सस्टेनेंस देखते हैं या तो क्लोजिंग देखते हैं बैंक निफ्टी की आज की, तो फिर हमें लगता है कि बैंक निफ्टी एक बार 37,700 के लेवल्स को छूते हुए नज़र आएगा। कल के दिन में हमने फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक बढ़िया तेज़ी देखी। हमें लगता है कि इनमें और कंटिन्यूएशन हो सकता है और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर इसके अलावा अगर किसी सेक्टर पे ध्यान देना है तो ऑटो इंडेक्स पे वहाँ पे हमने करेक्शन देखा, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये इंडेक्स रैली कर सकता है। तो जो भी करेक्शन है उसमें हम जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं उनमें फोकस करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगल में रहे। धन्यवाद।